हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया पेपर लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये पेपर एंट्रेंस टेस्ट 2024 कश्मीर यूनिवर्सिटी जो कि एमए एजुकेशन का पेपर है। तो यहाँ पर हम इसकी ऑफिशियल आंसर की डिस्कस करेंगे और इसकी जो सीरीज़ रहेगी वो ए सीरीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने 2023 और 2022 और उससे पहले भी बहुत सारे पेपर्स डिस्कस कर लिए हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर प्रीवियस पेपर्स सर्च करके जो भी पेपर आपको चाहिए एजुकेशन के पेपर और उससे अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स है वो सारे सब्जेक्ट्स के पेपर मैंने डिस्कस करे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो आप यहाँ पर वो सारे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। तो हम चलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पर है, कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर इज और इसमें आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसका सही आंसर जो है सी पार्ट रहेगा। बोथ ए एंड बी यानी मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर दोनों रहते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, व्हेन वन कल्चर एडाप्ट्स द प्रैक्टिसेस ऑफ अनदर कल्चर इट इज़ कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी रहेगा, यानी इसको हम एक्लचरेशन बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, एजुकेशन एज एन एनरिचमेंट ऑफ कल्चर इज और इसके जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका ऑप्शन सही जो है वो सी पार्ट है, सोशल एम ऑफ एजुकेशन, यानी ये सोशल एम रहता है एनरिचमेंट ऑफ कल्चर। उसके बाद 4th क्वेश्चन जो है, कल्चरल लेग इज एसोसिएटेड विद इस यानी किसने ये कल्चरल लेग टर्म दी थी। तो इसका आंसर ए पार्ट है, ऑकबर्न। और उसके बाद 5th क्वेश्चन, सोशल चेंज इज मेनली फैसिलिटेटेड बाय, यानी कौन है मेन कारण इसका। तो इसका आंसर है यहाँ पर सी पार्ट यानी एजुकेशन। उसके बाद 6th क्वेश्चन, आफ्टर इंडिपेंडेंस द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज इन जम्मू एंड कश्मीर वाज। तो बी पार्ट इसका आंसर है लैंड टू द टिलर। ये बहुत बड़ा कारण था सोशल चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस। 7th क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग इन्फेंसी सोशलाइजेशन इज मोस्टली फैसिलिटेटेड बाय। इन्फेंसी के दौरान सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है कि इसका आंसर बी पार्ट है, मदर। उसके बाद 8th, when son of a peon becomes an IAS officer it is a dash mobility। इसको कौन सी मोबिलिटी कहते हैं। सी पर इसको कहते हैं वर्टिकल मोबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग इज थॉर्नडाइक एज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज टू, यानी जिस तरह से ट्रायल एंड एरर थ्योरी बिलोंग्स करते हैं थॉर्नडाइक के साथ, इस तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है। ए पार्ट इसका आंसर पावलो। 10th क्वेश्चन है, डॉग इज टू पावलो एज रेट इज टू। पावलो ने डॉग पर एक्सपेरिमेंट कर दिया था, तो रेट पर किसने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसका आंसर है ए पार्ट थॉर्नडाइक। 11वां क्वेश्चन है, द डैश इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट बिहेवियर दैट इज फॉलोड बाय अ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस इज मोर लाइकली टू बी रिपीटेड इन द फ्यूचर। तो इसको कौन सा लॉ कहते हैं। ए पार्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। लर्निंग मीन्स, क्या मीनिंग है लर्निंग की। तो सी पार्ट है आंसर, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर और प्रिपरेशन फॉर लाइफ। 13, if the mental age of a person is 20 and chronological age is 10, what is his IQ। आपको पता ही होगा कि IQ की जो फार्मूला है वो है mental age डिवाइडेड बाय chronological age into 100। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर मेंटल एज पर्सन की 20 है और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 10 है,
इंटू 100 करेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 200 आ जाएगा। तो इसका आंसर सी पार्ट रहेगा। 14th क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दो हैं इसमें, तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। Raman's advanced progressive matrices is a non-verbal test, और स्टेटमेंट सेकंड जो है, it can be used for literate people only। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर सी पार्ट है, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड जो है वो फॉल्स है। रेवेन्स एडवांस्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो है वो नॉन वर्बल टेस्ट है, लेकिन ये यहाँ पे गलत है कि वो लिटरेट पीपल के लिए, ओनली फॉर लिटरेट पीपल के लिए है, ऐसा नहीं है, वो किसी भी पर्सन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। 15 है, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय स्पीयरमैन, और सेकंड स्टेटमेंट है जी एंड एस फैक्टर थ्योरी इज गिवन बाय थॉर्नडाइक। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पहले ये बोल रहा है कि टू फैक्टर थ्योरी जो है वो स्पीयरमैन ने दी है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। फिर ये बोल रहा है कि जी एंड एस फैक्टर थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक ने दी है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि पहला स्टेटमेंट जो है वो तो सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जी एंड एस फैक्टर थ्योरी जो है इसी को टू फैक्टर थ्योरी कहते हैं। तो जब टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने दी है, तो जी एंड एस फैक्टर थॉर्नडाइक ने कहाँ से दी है? तो जी एंड एस फैक्टर ही तो टू फैक्टर थ्योरी है जो कि स्पीयरमैन ने ही दी है। तो इसने यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट बना दिए हैं। सेक्शन क्वेश्चन है, साइमन बिनेट's टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ डैश टेस्ट, यानी कौन सा टेस्ट इसको बोलते हैं? ए पार्ट इसका सही आंसर है, यानी वर्बल टेस्ट। 17 क्वेश्चन है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज टू जंग एज साइकोएनालिसिस इज टू, यानी कार्ल जंग की थ्योरी जो है वो है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, और इस तरह से साइको एनालिसिस किसने दी है? तो फ्राइड इसका सही आंसर है, यानी बी पार्ट। उसके बाद 18 क्वेश्चन है, आलपोर्ट इज एसोसिएटेड विद, कौन सी थ्योरी ने आलपोर्ट ने दी है? तो इसका आंसर है यहाँ पर सी पार्ट, यानी पर्सनैलिटी थ्योरी। 19 क्वेश्चन देखेंगे, ए शॉर्ट स्टेचर with wide frame and a higher body fat composition is a dash personality type, कौन सी पर्सनैलिटी की टाइप में ये आता है? तो डी पार्ट है इसको एंडोमॉर्फिक। 20 क्वेश्चन है, फाइंडिंग सेल्फ डिसीविंग जस्टिफिकेशन फॉर अनएक्सेप्टेबल आइडियाज इज कॉल्ड, तो इसका आंसर है बी पार्ट, यानी रैशनलाइजेशन। 21 क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए चाइल्ड इज गिफ्टेड which is most feasible for him in the school for a classroom teacher, यानी गिफ्टेड चाइल्ड के लिए क्लासरूम टीचर क्या एक्टिविटी करवा सकता है? तो इसका आंसर है ए पार्ट, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। 22 देखते हैं, इफ ए चाइल्ड हैज़ पर्सनल प्रॉब्लम विच इज़ मोस्ट फिजिबल फॉर हिम, अगर किसी बच्चे की पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या फिजिबल रहेगा? तो आंसर है बी पार्ट, काउंसलिंग उसके लिए सही ऑप्शन है। गाइडेंस मीन्स, क्या मीनिंग होता है गाइडेंस की? सी पार्ट है असिस्टेंस। 24 फ्रैंक पर्सन इज एसोसिएटेड विद डैश गाइडेंस, इसका आंसर है बी पार्ट, यानी वोकेशनल गाइडेंस। 25 क्वेश्चन है, फिलॉसफी इज द लव ऑफ, फिलॉसफी का मीनिंग जो है लव ऑफ विजडम जिसको बोलते हैं, यानी डी पार्ट इसका सही आंसर रहेगा। 26 क्वेश्चन है, नॉलेज एज ब्रांच ऑफ फिलोसफी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज से नॉलेज का ब्रांच है। 27 क्वेश्चन देखते हैं, फिलोसफी डिटरमाइन्स, तो क्या इसका सही आंसर रहेगा? इसका आंसर है डी पार्ट, यानी एम ऑफ एजुकेशन भी हम फिलोसफी से लेते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग भी फिलोसफी से बिलोंग करते हैं, कैरिकुलम भी डिपेंड करता है फिलोसफी पर ही।
28 क्वेश्चन है, टीचर हैज़ अ पिवोटल पोजीशन इन, किसमें बहुत ज़्यादा रोल रहता है टीचर का? बी पार्ट है यानी आइडियलिज्म। 29 क्वेश्चन है, प्रैग्मेटिज्म इज टू प्रोजेक्ट मेथड एज आइडियलिज्म इज टू, इसका आंसर है ए पार्ट यानी डायलॉग। 30 क्वेश्चन देखते हैं, इंडक्शन एंड डिडक्शन इज टू आइडियलिज्म एज एक्सपीरियंस इज टू, तो इसका आंसर है डी पार्ट प्रैग्मेटिज्म। 31 देखते हैं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज एसोसिएटेड विद, तो इसका आंसर है सी पार्ट आइडियलिज्म। 32 क्वेश्चन है, आइडियलिज्म इज टू प्लेटो एज प्रैग्मेटिज्म इज टू, बी पार्ट है इसका आंसर जॉन डिवे। 33 क्वेश्चन है, गांधी परेडेड फॉर, तो किस लिए गांधी ने जोर दिया था, तो इसका आंसर है सी पार्ट एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट। तो यहाँ पर ये ऑप्शन देखकर कंफ्यूज मत होना कि अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि जहाँ पर किसी ऑप्शन में दो ऑप्शन बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी होता है तो बच्चे कंफ्यूज होकर उसी को आंसर कर देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर आपको पूरा ध्यान देना है कि क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो देना है। 34th क्वेश्चन है, शांति निकेतन इज एसोसिएटेड विद, किससे शांति निकेतन एसोसिएटेड है, तो आंसर है बी पार्ट रविंद्रनाथ टैगोर। इकबाल वाज ए, 35 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है सी पार्ट यानी एक आइडियलिस्ट थे वो। 36 क्वेश्चन है, इंडिया विन्स फ्रीडम जो एक बुक है रिटन बाय, किसने ये लिखी है, आज़ाद यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका पूरा नाम है। 37 है, गुरुकुल इज एसोसिएटेड विद देश एजुकेशन, कौन सी एजुकेशन में गुरुकुल का कंसेप्ट था, तो वैदिक एजुकेशन इसका सही आंसर है। 38 क्वेश्चन है, बुद्धिस्ट एजुकेशन इज टू मोनास्ट्रीज एज मुस्लिम एजुकेशन इज टू, यानी जिस तरह से बुद्धिस्ट एजुकेशन मोनास्ट्री से रिलेटेड है उसी तरह से मुस्लिम एजुकेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आंसर है मकतबा। तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन मत हो जाना इस ऑप्शन को देखकर कि बोथ ए एंड बी, यानी बहुत सारे को बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होगा कि मुस्लिम्स जो हैं वो मदरसाज में भी एजुकेशन देते थे और मकतबाज में भी एजुकेशन देते थे, लेकिन इसका ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर जो इन्होंने पहले कहा कि बुद्धिस्ट एजुकेशन इज रिलेटेड टू मोनास्ट्रीज, यानी बुद्धिस्ट एजुकेशन और मोनास्ट्रीज के बीच में क्या लिंक है, मोनास्ट्रीज में वो प्राइमरी एजुकेशन देते थे, उसके बाद वो पबाजा का एक सरमनी उनकी होती थी जहाँ पर वो फर्दर स्टडीज़ के लिए जाते थे। उसी तरह से मुस्लिम्स में भी प्राइमरी एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मकतबाज में दिया जाता था, उसके बाद मकतबाज के बाद मदरसाज में हायर एजुकेशन होती थी। तो यहाँ पर अगर मोनास्ट्रीज की बात हो गई तो प्राइमरी एजुकेशन है, इस तरह से मुस्लिम्स में भी मकतबा भी आ जाएगा, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 39 क्वेश्चन पर, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011 इज 74.04, इसका सही आंसर रहेगा। 40 क्वेश्चन 40th क्वेश्चन है, अंडर मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट बेसिस NEP 2020 recommends degree of certificate be awarded if a student wants to leave degree course only after, यानी जो NEP 2020 है उसमें कहा गया है कि कौन सा ऐसा स्कीम है उसमें कि बच्चे को कितने साल के बाद बच्चा अगर कंप्लीट करने से पहले ही डिग्री छोड़ देता है तो उसको एक सर्टिफिकेट दी जाती है, डिग्री नहीं दी जाएगी एज पर NEP 2020। तो इसका आंसर है 1 ईयर, यानी अगर 1 ईयर के बाद कोई लीव कर रहा है तो इसको सर्टिफिकेट दी जाएगी, और अगर 2 साल के बाद वो ड्रॉप कर रहा है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, और अगर वो पूरा 3 साल करेगा तो उसको डिग्री सर्टिफिकेट दी जाएगी। तो 41 पे जाएंगे, ओरिएंटलिस्ट्स एंड ऑक्सीडेंटलिस्ट कंट्रोवर्सी इज एसोसिएटेड विद, किस चीज़ से ये ओरिएंटलिस्ट एंड ओसेंटलिस्ट
रिलेटेड हैं? तो इसका आंसर जो है डी पार्ट, मैकॉले मेनेटिस। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अगर किसी बच्चे को ये पता नहीं होगा कि ओरिएंटलिस्ट और ओसेंट्रिस्ट क्या चीज़ है, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। यानी अगर हम बोलते हैं कि वेस्टर्न जो है उनका क्या पर्सपेक्टिव है ऑन ईस्ट, यानी वेस्टर्न के लोग हैं वो ईस्टर्न के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, उसको हम बोलते हैं ओरिएंटलिज्म। और अगर ईस्टर्न के लोग हैं वो वेस्टर्न के बारे में क्या सोचते हैं, उसको हम बोलते हैं ओसेंटलिज्म। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करेंगे, हम ये कहते हैं कि जो वेस्टर्न के लोग हैं वो मटेरियलिज्म पे फोकस करते हैं, उनमें ह्यूमनिज्म बहुत कम होता है। तो ये हमारा ईस्टर्न लोगों का कंसेप्ट है कि वो वेस्टर्न वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक फोकस करते हैं। तो ये सारे ईस्टर्न का कंसेप्ट है, तो इसको हम बोलते हैं ओसेंटलिज्म। और जो वेस्टर्न लोग हैं वो क्या बोलते हैं, वो ये समझते हैं कि ईस्टर्न के लोग जो हैं वो बैकवर्ड हैं, वहाँ पर एजुकेशन ही नहीं है, यानी वो बहुत पीछे है हमसे, ऐसा कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न लोगों का। तो उसको वो बोलते हैं ओरिएंटलिज्म। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन आया था कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मैकॉले मेनेटिस आपको याद होगा कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर जारी किया था जब वो आ गए थे। तो उसके पीछे यही कॉन्सेप्ट था, ओरिएंटलिस्ट्स एंड ओसेंटलिस्ट्स। तो हम चलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 पर। फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन इज टू ईयर 1882 एज सर्जेंट रिपोर्ट इज टू, यानी सर्जेंट रिपोर्ट कब आया था ये आपको बताना है। इसका आंसर है बी पार्ट 1944। 43 क्वेश्चन यहाँ पर है, वुड्स डेस्पेच हैज़ रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एट, यानी कहाँ पर वुड्स डेस्पेच ने रिकमेंड किया था कि यूनिवर्सिटीज़ को एस्टेब्लिश करना है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द थ्री। यानी ये सबको पता है कि उन्होंने 3 बड़े शहरों के नाम बता दिए थे कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश करनी थी, और उन्होंने कर भी दी है, कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास। 44th क्वेश्चन है, उपनयन सेरेमनी इज एसोसिएटेड विद, सी पार्ट है यानी वैदिक एजुकेशन। Bhagwan Sahai report is to 1972 as Kazmi report is to, तो इसका आंसर ए पार्ट है 1950। 46 क्वेश्चन है यहाँ पर, एज पर 1986 NPE नवोदय विद्यालय कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद एजुकेशन ऑफ द, यानी कौन से बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय एजुकेशन दी जाती है एज पर 1986 NPE। तो इसका आंसर है ए पार्ट, यानी गिफ्टेड चाइल्ड के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट आया था। 47 क्वेश्चन है, कॉमन कोर करिकुलम इज रिकमेंडेड बाय डैश कमीशन, सी पार्ट यानी कोठारी कमीशन। 48 क्वेश्चन है, डिलीकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स इज एसोसिएटेड विद, सी पार्ट है इसका आंसर NPE 1986। 49 क्वेश्चन है, क्वालिटी कंट्रोल इज द इशू ऑफ हायर एजुकेशन, यानी बी पार्ट इसका आंसर है। 50 क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या रहेगा, वोकेशनलाइजेशन। 51 सेकेंडरी एजुकेशन मिशन इज लिंक्ड विद, इसका आंसर है यहाँ पर RMSA, जिसको कुछ लोग रामसा भी पढ़ते हैं जो कि सही नहीं है। 52 क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, विच हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होस्टेड यूथ 20 इवन ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी इसका सही आंसर रहेगा। 53rd क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं, लिटरेसी अमंग वुमेन कैन बी बेस्ट इंक्रीज्ड बाय सेंसिटाइजिंग पेरेंट्स थ्रू बोथ, यहाँ पर होगा रेडियो एंड टीवी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 जो है यहाँ पर फिर से दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वैल्यूज़ आर मोर कॉट देन टाट, और स्टेटमेंट सेकंड जो है वैल्यूज़ आर मोर टाट देन काट। तो इसका आंसर जो है
सी पार्ट रहेगा, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ ट्रू, बट जो स्टेटमेंट सेकंड है वो फॉल्स है। 55 क्वेश्चन है, प्रोफेसर नीलोफर हसन खान इज़ डिश फीमेल वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, यानी कौन सी फीमेल वाइस चांसलर हैं, वो फर्स्ट हैं, सेकंड है, थर्ड है। तो आंसर है इसका फर्स्ट वाइस चांसलर। यहाँ पर आपको मैं एक और बात बता दूँ कि जिनको याद नहीं होगा, कि जो प्रोफेसर नीलोफर हसन खान हैं उनको पहले अपॉइंट किया गया था 19 मई 2022 में, जो कि 3 साल के लिए उनका टर्म था। उसके बाद इस साल यानी अभी 2025 में उनको फिर से रीअपॉइंट किया गया 2 साल और, यानी उनको और 2 साल बढ़ा दिए गए हैं, यानी आज के डेट पर भी वो फिर से ओवैसी बन गए हैं, जो कि उनका लास्ट अपॉइंटमेंट की डेट के हिसाब से उनको इस साल में वो एंड हो रहा था, अब उनको 2 साल और बढ़ा दिए गए हैं। 56 यहाँ पर देखते हैं, ह्यूमन राइट्स आर वायलेटेड इन, यानी कब ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा सकता है। इसमें आंसर है बोथ एंड भी, यानी आर्मड कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा या वार होगा तो उस दिन या उस टाइम में ये ह्यूमन राइट्स का कोई लिहाज नहीं रखा जाता है। ये आपने कहावत भी सुनी होगी कि जंग में सब कुछ जायज़ होता है, तो उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। 57 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट इज एसोसिएटेड विद आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21 ए। इसका सही आंसर है 58। देखते हैं, डैश इज अ पॉइंट अबोव एंड बिलो विच 50% ऑफ द केसेस लाई, यानी कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि जिसके एबो भी 50% रहता है और जिसके नीचे भी 50% रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। 59 देखते हैं यहाँ पर, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लिमिट्स आर, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी आर जिसको हम डिनोट करते हैं, उसके रेंज क्या है, यानी उसके वो कब उसके वैल्यूज़ कौन से आ सकते हैं। तो सी पर इसका आंसर है -1 से लेकर +1 तक उसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है। When the data is normally distributed over its population, we can use dash to find out the coefficient of correlation। अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कौन सा कोरिलेशन हम उस टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट मोमेंट जिसको हम बोलते हैं वो वाला कोरिलेशन, यानी आर से जो हम डिनोट करते हैं। दूसरा जो रैंक ऑर्डर है, ये हम तब यूज़ करते हैं जब पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो, या जब हमारे पास डेटा रैंक्ड फॉर्म में होता है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन पेपर 2024 एमए एजुकेशन का यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, उसकी ऑप्शनल आंसर की थी ये। तो इसके अलावा भी अगर आपको और भी पेपर्स देखने हैं या और भी वीडियोस देखते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और पेपर चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए, तो हम वो पेपर भी आपके लिए लाएंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।